क्या हो अगर आपको आज ये पता चले कि मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है और आत्मा का सफर यहीं से नहीं बल्कि उसके पार से भी जारी रहता है। क्या तब आप अपनी जिंदगी के फैसले बदलना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब पर, जहां हम किताबों को दिल से सुनाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी किताब की रहस्यमयी यात्रा पर जो मृत्यु के परे की दुनिया को सामने लाती है। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये किताब सिर्फ पन्नों में कैद कोई कथा नहीं, बल्कि एक मां की पुकार, एक पिता का साहस और दो दिव्य आत्माओं का अद्भुत संवाद है। लेखिका खुर्शीद भवनगिरी ने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में जो अनुभव किया, वही बना इस किताब का मूल आधार। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब उनके दो बेटे विस्पी और राथू एक दुर्घटना में दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। वो पल उनके जीवन में एक तूफान की तरह आता है और सब कुछ तोड़कर चला जाता है। दुख की उस गहराई में डूबे हुए उन्होंने जीने की उम्मीद लगभग खो दी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। एक रहस्यमय माध्यम से उन्हें मिलने लगते हैं संदेश, उनके बेटे विस्पी और राथू की आत्माओं के, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, एक दिव्य प्रक्रिया जिसके जरिए आत्माएं सीधे शब्दों के माध्यम से संवाद करती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था, बल्कि वो पहला मोड़ था जिसने खुर्शीद और रूमी के टूटे दिलों में फिर से रोशनी की लौ जलाई। धीरे धीरे शब्द कागज पर उतरते गए और एक दिन एक स्पष्ट संदेश आया, मां, हम ठीक हैं, खुश हैं और आपसे जुड़ने आए हैं। विस्पी और राथू ने अपने माता पिता को बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का सफर मृत्यु के बाद और गहराई से शुरू होता है। उन्होंने समझाया कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक विशेष आयाम, जिसे रेल्म कहा गया है, में जाती है। ये 7 स्तर हैं, सबसे निचले से लेकर उच्चतम तक, और हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम वहां भुगतना या उसका फल पाना होता है। नीचे के रेल्म वो होते हैं जहां आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित करती है। अंधेरा, एकाकीपन और पीड़ा, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। आत्मा को हमेशा सुधार का मौका मिलता है। रेल्म 4 को मध्य स्तर माना जाता है, जहां आत्मा सोचती है, विश्लेषण करती है और अपने अगले मार्ग को तय करती है। रेल्म 5, 6 और 7 वो स्थान है जहां आत्माएं प्रकाश, प्रेम और सेवा भाव में लीन होती है। यहां सिर्फ वो पहुंचते हैं जिनका जीवन सत्य, निस्वार्थता और सेवा से भरा होता है। विस्पी और राथू ने यह भी बताया कि स्पिरिट वर्ल्ड में दिखावा काम नहीं आता। वहां केवल आत्मा की ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन, उसकी वास्तविकता मायने रखती है। अगर आप सच्चे हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा करना जानते हैं और सेवा भाव रखते हैं, तो आपकी आत्मा ऊपर के स्तरों तक जा सकती है। खुर्शीद को ये अनुभव मात्र एक मां के रूप में नहीं मिले थे, बल्कि उन्हें एक माध्यम बना दिया गया था ताकि वे इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा सके। और तभी उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे इस अनुभव को एक किताब के रूप में सबके सामने रखेंगी। और इस तरह जन्म हुआ द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का। किताब में आत्मा की यात्रा के 6 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कर्म का नियम, स्वतंत्र इच्छा, आत्मिक विकास, पुनर्जन्म, उच्च आत्माओं का मार्गदर्शन और दंड व पुरस्कार का नियम। कर्म का नियम सबसे प्राथमिक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर विचार, हर भावना और हर क्रिया का प्रभाव होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिर आता है स्वतंत्र इच्छा का नियम। ये हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिससे हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं। हम जैसे कर्म चुनते हैं, वैसा ही आत्मिक परिणाम पाते हैं। आत्मिक विकास का नियम ये सिखाता है कि हर आत्मा का मूल उद्देश्य है ऊपर उठना, अपने अनुभवों से सीखना, समझ बढ़ाना और प्रेम व करुणा की ओर बढ़ना। पुनर्जन्म का नियम कहता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक वो पूरी तरह से शुद्ध न हो जाए। हर जन्म एक मौका है
अपने कर्मों को सुधारने और ऊंचाई पर पहुंचने का। उच्च आत्माओं का मार्गदर्शन हर समय उपलब्ध है। बस हमें अपने मन को शांत करके प्रार्थना और साधना के जरिए उसे ग्रहण करना होता है। और अंत में आता है दंड और पुरस्कार का नियम, जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। यहां कोई अन्याय नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल निष्पक्ष होता है। इन नियमों को समझना और अपनाना ही हमारे आत्मा की यात्रा को सच्ची दिशा देता है। खुर्शेद और रूमी की कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे सबसे बड़े दुख से भी एक दिव्य यात्रा शुरू हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अकेले महसूस करें या जीवन में कोई कठिन मोड़ आए, तो बस आंखें बंद करके उस आत्मिक ऊर्जा से जुड़िए जो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि यही आत्मा की शक्ति है। चुपचाप लेकिन दृढ़। अब बात करते हैं आत्म साक्षात्कार की, जो इस पूरी आत्मिक यात्रा का केंद्रीय बिंदु है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है खुद को जानना, अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानना और यह समझना कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और प्रेम का केंद्र है। जब तक हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, हम मोह, लालच, गुस्से और अहंकार में फंसे रहते हैं। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार होता है, तब जीवन में नई दृष्टि आती है। 10:44 खुर्शेद का अनुभव हमें यह दिखाता है कि दुख भी एक शिक्षक हो सकता है। जब उन्होंने अपने बेटों को खोया, तब उन्होंने आत्मा की सच्चाई को पहचाना। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत थी। विस्पी और राथो ने बताया कि आत्मा जब ऊपर जाती है, तो वहां उसे सिर्फ उसके कर्मों से नहीं, उसकी इंटेंशन से भी आका जाता है। ये दुनिया जहां हम दिखावे में फंसे रहते हैं, वहां आत्मा की नियत ही असली पहचान होती है। इसलिए यदि कोई गलती भी करता है लेकिन दिल में पश्चाताप है, सुधार की भावना है, तो आत्मा को ऊपर उठने का अवसर मिलता है। आत्मिक विकास में यही सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट यानी परिवर्तन की इच्छा। किताब में यह भी कहा गया है कि हर आत्मा की अपनी गति होती है। कोई एक जन्म में ही ऊपर के रेल्म तक पहुंच जाता है, तो किसी को कई जन्म लगते हैं, लेकिन हर आत्मा को यह अवसर जरूर मिलता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी हमेशा के लिए खराब नहीं होता। हर आत्मा के भीतर दिव्यता होती है, बस उस तक पहुंचने के लिए सही मार्ग चाहिए। और यही मार्ग है प्रेम, सेवा और सत्य। अब आइए बात करते हैं ध्यान की। ध्यान वो खिड़की है जिससे आत्मा खुद से जुड़ती है। ये कोई कठिन योग साधना नहीं, बल्कि बस कुछ क्षणों की मौन प्रार्थना, जहां हम खुद को सांस के जरिए महसूस करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा की गति तेज होती है। वो नीचे की वाइब्रेशन से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और अंतर्मन की आवाज सुनाई देती है। विस्पी और राथू बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से आत्मा को रेल्म 5 तक की यात्रा की झलक मिल सकती है। वहां प्रेम, प्रकाश और शांति की ऊर्जा हर ओर व्याप्त होती है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या हम अपने प्रियजनों की आत्माओं से बात कर सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी चेतना पर्याप्त शुद्ध हो और इरादा सच्चा हो। ऑटोमेटिक राइटिंग, मेडिटेशन और स्वप्नों के जरिए आत्माएं संदेश देती है, परंतु यह प्रक्रिया मनोरंजन या जिज्ञासा के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर मन स्थिर नहीं है, तो जो संदेश आते हैं वे भ्रमित कर सकते हैं। आत्माओं से संपर्क हमेशा श्रद्धा और गहन साधना से ही किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्णय का महत्व। किताब यह स्पष्ट करती है कि हर निर्णय जो हम आज लेते हैं, वो हमारे आत्मिक पथ को प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान, सोच और विवेक से हर निर्णय ले। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, तो सोचिए, क्या ये क्रोध आपकी आत्मा को नीचे खींच रहा है? क्या ये द्वेष आपको रेल्म 2 की ओर ले जा रहा है? और अगर हां, तो क्षमा करें, न उनके लिए, बल्कि अपनी आत्मा के लिए। माफ करना सबसे बड़ी मुक्ति है। ये केवल शब्द नहीं, आत्मा की गहराई से निकला एक भाव होता है। खुर्शेद ने इस किताब के माध्यम से ये भी दिखाया कि कैसे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया।
वो अब केवल पत्नी या मां नहीं थी, वो अब एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन चुकी थी। उन्होंने उन हजारों लोगों की आत्मिक यात्रा को दिशा दी जो अपनों को खो चुके थे या अपने जीवन के अर्थ को खो चुके थे। उनके अनुभव, उनके बेटे विस्पी और राथु के संदेश आज भी दुनिया भर में आत्माओं को मार्ग दिखा रहे। दोस्तों, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड केवल एक किताब नहीं, ये आत्मा का नक्शा है, एक गाइड है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ये पुस्तक हमें ये विश्वास दिलाती है कि मृत्यु का डर केवल अज्ञानता है, और अगर हम अपने जीवन को प्रेम, सेवा, प्रार्थना और अनुशासन से भर दे तो हमारी आत्मा भय के पार जाकर मुक्ति का अनुभव कर सकती है। तो चलिए आज से ही एक वादा करें खुद से, अपनी आत्मा से, कि हम हर दिन एक ऐसा कर्म करेंगे जो हमारी चेतना को थोड़ा और ऊपर उठाए। हम झूठ से बचेंगे, गुस्से से दूर रहेंगे और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों को रोशनी दे। यही है असली जीवन, यही है आत्मा की सेवा, यही है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का सार। शक्ति है अगर मन सच्चा हो और आत्मा प्रेम में बसी हो। दोस्तों, इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है, मौत एक अंत नहीं, एक गेटवे है, और जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, ये आत्मा को निखारने की प्रक्रिया है। तो चलिए अपने जीवन को उस दिशा में मोड़े जहां हर दिन, हर कर्म और हर भावना आत्मा को ऊंचा उठाए। और इसी प्रेरणा के साथ हम द बुक समरी क्लब पर आपके लिए और भी ऐसी किताबों की रोशनी लाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है। धन्यवाद।